गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए आज हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी माने आपका गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। देखिए एरोमेटिक के लिए आपको जो 4 कंडीशन है वो तो आपको बढ़िया से पता होगी, अच्छी से पता होगी, मैं लिख दे रहा हूँ अभी। उसी तरह से एंटी एरोमेटिक के लिए और नॉन एरोमेटिक के लिए तो आइए देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में 3 कंडीशन दोनों के लिए बिल्कुल सेम होती है, बस एक चौथी फर्क हो जाती है। आइए देखते हैं। एरोमेटिक होने के लिए आपको कंपाउंड को क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। चलिए ये साइक्लिक हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? कंपाउंड कंजुगेशन में होना चाहिए। ये सब आपको पता है, हम लोग देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज करते हो, जहाँ पे आपको सस्पेक्ट होता है और जो आपको परेशान करता है, आज वो परेशानी हम लोग दूर करने जा रहे हैं। ठीक है, जाइए आइए देखिए। दूसरा होगा ये प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा क्या है बच्चों? हक्कल रूल का फॉलो होना चाहिए। चलिए हक्कल रूल क्या हो जाता है आपको पता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड के पास है तब आप कहोगे कि ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है और आप कहोगे कि वो एरोमेटिक है। अब एंटी एरोमेटिक में आप कहोगे पहली कंडीशन सेम साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सेम कंजुगेशन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन सेम प्लेनर होना चाहिए, लेकिन चौथी कंडीशन जो है ये हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तब आप कहोगे कि ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। 3 बिल्कुल सेम आ गए, कंजुगेशन और साइक्लिक और प्लेनर, लेकिन चौथी कंडीशन डिफरेंट हो गई। और नॉन एरोमेटिक के लिए चलिए कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये नॉन कंजुगेशन में आ जाएगा, कंजुगेशन नहीं है। और कैसा है ये? अगर नॉन प्लेनर है, ठीक है बच्चों, ये नॉन प्लेनर आ जाएगा, तब आप कहोगे कि कंपाउंड कैसा है? आपका नॉन एरोमेटिक है। 3 कंपाउंड को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसी से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए याद करिए, सबसे पहले एरोमेटिक के लिए साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर और हक्कल रूल का फॉलो होना चाहिए। कंजुगेशन की जहाँ तक बात है, कब कंजुगेशन बोलते हो जरा सा उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। कंजुगेशन किसके किसके? अब देखिए कंजुगेशन, अगर आपका डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो कहेंगे कि ये कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया और ये निगेटिव चार्ज आया, तब कहेंगे कंजुगेशन में है। चलिए डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया, पॉजिटिव चार्ज आया, कंजुगेशन में है। चलिए डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया, लोन पेयर आया, कहेंगे कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया और ये फ्री रेडिकल आया, कहेंगे कंजुगेशन में है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप कहते हो कि कंपाउंड कंजुगेशन में है। ठीक है, तो ये रहा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। जैसा कि मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है उसको हम लोग देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों वीडियोस को, ठीक है। अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर करिएगा। आइए 3 कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा है साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोप्रोपेन का मैंने पॉजिटिव चार्ज मैंने कैटायन बनाया और ये तीसरा जो है हम बना रहे हैं एनायन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए डबल बॉन्ड माने ये दोनों कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है। देखिए प्लेनर होने के लिए जो कंडीशन है आपकी, वो प्लेनर कब बोला जाएगा? जबकि कंपाउंड के पास हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तब आप कहोगे कि आपका कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। तो यहाँ पे देखिए सारे कार्बन को चेक करते हैं। यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ये कार्बन जो है कैसा है? आपका सिंगल बॉन्डेड है। माने देखिए एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? CH2 है। माने यहाँ पे देखिए ना, एक हाइड्रोजन ये अटैच है, ये एक हाइड्रोजन ये अटैच है, कुल कितने 4 बॉन्ड पेयर, सब की सब सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। माने इस कार्बन पे कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या ये कंपाउंड हो सकता है एरोमेटिक? नहीं हो सकता। ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक है क्योंकि कंजुगेशन नहीं है सारी। और दूसरी बात जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
आइए ज़रा सा इसके बारे में देखते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ज़रा सा देखिए, ये आपका कंपाउंड CH2 यहाँ पे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन फुर्स से निकल चुकी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन बची हुई है। क्यों बच्चों, बात समझ में आ रही है? और अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर बचे हुए, चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ से निकल चुका हुआ है। तो आपको तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बना चुके हैं। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है, माने क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड के तीनों कार्बन पे आप देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। तो आइए जरा सा चेक करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरी बात देखें तो ये कैसा है, कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहोगे ये कंजुगेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइज सारे कार्बन है, इसका मतलब ये कंपाउंड प्लेनर में है। उसके बाद हकल रूल क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो n का मतलब एक होल नंबर होता है, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर n इक्वल टू मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, माने 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे, या कहिए कि आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे या 10 पाई इलेक्ट्रॉन पे ये कंपाउंड कैसे हुआ करेंगे, एरोमेटिक हुआ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। बच्चों बात समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, चलिए आइए इस कंपाउंड के बारे में देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, माने सबसे पहली बात तो आप देखिए ये कैसा है, साइक्लिक है। दूसरा देखिए आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, माने कॉन्जुगेशन में है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और आपका एक निगेटिव चार्ज आया हुआ है, माने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले और एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक लोन पेयर और ये एक हाइड्रोजन आपका है। तो कुल मिला के आप क्या देखोगे, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ऐसे तो आपका ये दिखेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन क्या ये बात गलत है? गलत है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे फंसते हो। तो ये कार्बन कैसा sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बल्कि कैसा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। बढ़िया से समझिएगा बच्चों क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो ये भी प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है, आइए जरा सा देखते हैं। अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कंजुगेशन के बाद, कंजुगेशन की वजह से, माने रिजोनेंस की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज बन जाए, जैसे अगर मैं इस बेंजीन रिंग की अगर बात करूं, आप लोगों ने कैलकुलेट स्ट्रक्चर पढ़ी हुई, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन रिजोनेंस की वजह से अगर हम कह सकते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई होगी तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब मैं कहूँ कि ये सिंगल बॉन्ड है तो ये बात गलत होगी। ये बेंजीन में ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये भी डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वही बेंजीन में यहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, रिजोनेंस की वजह से। रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, आप लोग देखिएगा। तो ये आप कह सकते हो हर एक कार्बन यहाँ पे क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, माने ये भी कैसा है, बेंजीन रिंग कैसी है, प्लेनर है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो रिजोनेंस की वजह से यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए बेंजीन रिंग को आप जब शो करते हो तो ऐसे दिखा देते हो, डॉट डॉट माने इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों ओर। इसी तरीके से यहाँ पे आइए ज़रा सा इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं बच्चों। आइए यहाँ पे अब देखिए इस बॉन्ड का ट्रांसफ़र कराएंगे, बॉन्ड का ट्रांसफ़र कराइए ज़रा सा। चलिए, जब ये बॉन्ड ट्रांसफ़र करके जाएगा, जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे आया
ये निगेटिव चार्ज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये डीलोकेलाइज हो रहा है अपनी जगह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल उठ के यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज मौजूद था तो निगेटिव से तो बॉन्ड बनने से रहे, और लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे बच्चों, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव खत्म। अब जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे था वो निगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएंगे तो यहाँ पे आपका निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा। तो जो दिख रहा था कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो अब दिख रहा है यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ पे कैसा है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आप कह सकते हो इस रिंग के सारे कार्बन कैसे हैं बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंजुगेशन है, साइक्लिक है, और ये कंपाउंड प्लेनर भी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ, माने ये लोन पेयर है, या कह सकते हो सीधे सीधे ऐसे कहिए, हाँ लोन पेयर ये है। तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, माने यहाँ पे कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन जहाँ पे आती है कि कंजुगेशन है और साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंपाउंड के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, माने ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिया, एक एरोमेटिक का, एक एंटी एरोमेटिक का और एक नॉन एरोमेटिक का। तीनों ऐसे तो दिखने में एक जैसे लग रहे थे, एक पे मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज लिया और एक पे निगेटिव चार्ज लिया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ आप एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचान पाओगे। एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो आप कहोगे ठीक है, जो एंटी एरोमेटिक है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। आइए ज़रा सा अगर मैं इसकी बात करूं, अब जब आप समझ चुके हैं तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन। तो अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कैसे हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। चलिए sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये एक साइक्लिक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद देखिए पॉजिटिव चार्ज माने कंजुगेशन में, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, माने ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर इसी कंपाउंड पे मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगाऊं तो आप देखिए, अब मैंने समझा रखा कि जो निगेटिव चार्ज है बज़ाहिर अगर आप ऐसे डायरेक्ट देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंजुगेशन की वजह से किस में चेंज हो जा रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज में चेंज हो जा रहा है। माने हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइक्लिक है, कंजुगेशन है, और कैसा है, प्लेनर भी है बच्चों, ठीक है, प्लेनर है। हाँ, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यही जब एनायन बना साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन के बाद जब एनायन बनाते हो तब ये कैसा हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। जबकि अभी आपने देखा जब यहीं पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो कैसा था, एंटी एरोमेटिक था। तो ये रहा बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपका एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए जो आपकी प्रॉब्लम बार बार आ रही थी, जिसके लिए आप लोग बार बार परेशान हो रहे थे। उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो चुकी होगी, आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही हर प्रॉब्लम से पर्दा उठाने के लिए, क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल केमिस्ट्री ग्राफी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।